आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूँ। एंड अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक। ये टॉपिक का नाम है सेशन एंड सिटिंग। सेशन एंड सिटिंग पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज चल रही है, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव वाली सीरीज़ है, जिसको आपको करना बहुत ही मस्ट है, बिकॉज यही वो क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, है ना। एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मेरे वीडियोस का। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए मनी बिल पास्ड बाय लोकसभा इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय राज्यसभा ऑल्सो व्हेन नो एक्शन इज टेकन बाय अपर हाउस, दैट इज राज्यसभा विद इन 14 डेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 14 डेज। मैक्सिमम टाइम लिमिट जो है राज्यसभा के पास वो 14 दिन है। या तो उसमें कुछ रिकमेंडेशन दे या फिर उसको कोई एक्टिविटी ना करे, कोई एक्शन ना ले, तब भी 14 दिन में पास माना जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज 6 मंथ्स। 6 मंथ से ज़्यादा जो है इंटरवल नहीं हो सकता है। इस बीच में बैठक करानी ही होती है, चाहे इलेक्शन करवा के जल्दी करवाइए, है ना। A bill of which of the following categories can be initiated only in लोक सभा। तो जो मनी बिल है ना, मनी बिल ये ओनली एंड ओनली लोकसभा में ही इनिशिएट किया जाता है। एंड मनी बिल से रिलेटेड लोकसभा के पास बहुत ज़्यादा पावर होते हैं, राज्यसभा के पास बहुत लिमिटेड पावर होते हैं। एक तो मनी बिल जो है लोकसभा में इनिशिएट नहीं किया जा सकता, दूसरा मनी बिल जब पास होकर लोकसभा से राज्यसभा में आएगा तो राज्यसभा को विद इन 14 डेज़ में उस पर एक्शन लेना है, अदरवाइज वो पास माना जाएगा। हु डिसाइड्स वेदर ए बिल इज़ ए मनी बिल और नॉट। ये अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी किया है हमने। स्पीकर ऑफ द लोकसभा को पावर है ये कि वो डिसाइड करे कि कोई बिल जो है वो मनी बिल है या फिर नहीं है। ये एक्सक्लूसिव पावर है लोकसभा के स्पीकर का। अगला सवाल है, बाय विच बिल द गवर्नमेंट प्रपोज कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फॉर ए ईयर। ये है करेक्ट आंसर इसका होगा फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल एक ऐसा बिल है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज किया जाता है फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फॉर ए ईयर। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। हु कॉल ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ये एक्सक्लूसिव पावर है लोकसभा के स्पीकर का। सो करेक्ट आंसर विल बी द लोकसभा स्पीकर, सी। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन बी इनिशिएटेड इन। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात हो रही है तो ये ओनली एंड ओनली लोकसभा के में ही होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन, बिकॉज यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कलेक्टिवली लोकसभा के को ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उनके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लोकसभा में ही आएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का बी। 8 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन इन पार्लियामेंट। 4 बातें बोली गई हैं, चारों को देखना है, फिर डिसाइड करना है कि कौन सा सही है। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन कॉन्स्टिट्यूशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्या ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है? करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। नो कॉन्फिडेंस जो है कहीं भी मेंशन नहीं है। नेक्स्ट है, सॉरी, ये मेंशन है एक्चुअली नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, तो एक तो गलत है। ए पीरियड ऑफ 6 मंथ मस्ट लैप्स बिटवीन द इंट्रोडक्शन ऑफ one no confidence motion and another, this is correct. At least 100 persons must support such a motion before it is introduced in house, this is also correct. It can be introduced in Lok Sabha only, this is wrong. It can also be initiated in Rajya Sabha, so 4 and 1 is correct and not correct, sorry. It can be initiated only in Lok Sabha, this is correct. 3 is not correct. At least 100% is not required, so correct answer will be 2 and 4 only. What is 0 hour? 0 hour क्या है? ये एक इंडियन इन्वेंशन है, इंडिया के द्वारा ये निजात किया गया है। ये कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है 0 आवर।
तो इसका करेक्ट आंसर व्हेन मैटर ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस आर रेज्ड दैट इज कॉल्ड जीरो आवर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर्स prepares its own budget and present in parliament every year। बताइए करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है रेलवे मिनिस्ट्री। रेलवे मिनिस्ट्री जो है अपना बजट खुद प्रिपेयर करती है और पार्लियामेंट में रखती है। एज वी ऑल नो द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एवरी ईयर प्रिपेयर्स द यूनियन बजट and present it to parliament। which of the following is are elements of the union budget। चुनना है आपको, 3 ऑप्शन है। estimate of revenue and capital receipt बिल्कुल होता है। wage and means to raise revenue ये भी होता है। estimates of expenditure ये भी होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल। ठीक है, 1 2 3 तीनों इसमें आता है। ए मनी बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली विथ रिकमेंडेशन ऑफ विथ प्रायर, यहाँ पे लिख देना चाहिए। जब भी मनी बिल आता है ना तो प्रेसिडेंट उसको प्रायर रिकमेंड करते हैं, इसीलिए मनी बिल को वो जनरली एसेंट देते ही हैं, कभी होल्ड नहीं करते, बिकॉज उन्हीं के रिकमेंडेशन पे आता है। तो करेक्ट आंसर है ए प्रेसिडेंट। व्हेन ए बिल इज रेफर्ड टू ए जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इट हैज़ टू बी पास्ड बाई। जॉइंट सिटिंग में अगर जाता है तो क्या होता है, so it has to be passed by absolute majority of the total membership of the houses। करेक्ट आंसर है डी। जॉइंट सिटिंग में ना एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए, जितने भी उस समय के टोटल मेंबरशिप है हाउसेस के उनको सबको इसको पास करना पड़ेगा। ठीक है, वोट करनी पड़ेगी सबके फेवर में, तभी पास होगा। इफ़ ए मनी बिल पास्ड बाई लोकसभा इज़ नॉट रिटर्न बाई राज्यसभा विद इन 14 days देन क्या होगा, मनी बिल विल बी रिजेक्टेड, लोकसभा विल रिकन्सिडर इट, प्रेसिडेंट विल समन ए जॉइंट सिटिंग। ये सब गलत है। करेक्ट होगा द बिल विल बी सेंड टू प्रेसिडेंट फॉर हिज सिग्नेचर एंड कंसेंट, बिकॉज 14 दिन से ज़्यादा अगर इनएक्टिविटी होती है, लोकसभा राज्यसभा कुछ एक्शन नहीं लेता है तो उसको पास माना जाता है। मनी बिल से रिलेटेड राज्यसभा के पास बहुत लेस पावर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। आपको कंसिडर करना है कुछ स्टेटमेंट को। व्हेन लोकसभा इज डिजॉल्व्ड, तो आपको क्या होगा, इन सारे स्टेटमेंट को देखना है। पहला है ए बिल पेंडिंग इन राज्यसभा विच हैज़ नॉट बीन पास्ड बाई लोकसभा लैप्सेस। एक बिल जो है पेंडिंग है राज्यसभा में, विच हैज़ नॉट बीन पास्ड बाई लोकसभा लैप्सेस। किस केस में बोला है, तो केस एक बार और बता देता हूँ। केस है जब लोकसभा डिजॉल्व होती है, तब लोकसभा ही डिजॉल्व हो गई है तो क्या होगा कोई बिल के साथ, तो कंडीशन हो सकती है इसमें। एक तो कंडीशन होगा कि एक बिल जो है पेंडिंग है राज्यसभा में विच हैज़ नॉट बीन पास्ड बाई लोकसभा लैप्सेस, ये तो बिल्कुल सही है। अगर लोकसभा में ही पास नहीं हुआ है और राज्यसभा में है वो, तो बिल्कुल सॉरी ये लैप्स नहीं होगा, बिकॉज लोकसभा तो नहीं आएगी ना, तो राज्यसभा में से जाएगा लोकसभा में। ठीक है, तो 15 का जो फर्स्ट नंबर है वो सही है। ए बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस बिल्कुल सही है। लोकसभा डिसॉल्व हो गई और एक बिल है पेंडिंग है लोकसभा में, तो वो भी लैप्स हो जाएगा। ए बिल पास बाई बोथ हाउसेज बट पेंडिंग एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट लैप्स, ये भी सही है। अब लोकसभा ने पास किया है उसके बाद ही तो डिसॉल्व हुई है, तो क्या दिक्कत है, उसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिलने दो, सो इट डज नॉट लैप्स। तीनों करेक्ट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। कंसीडर करना है आपको इन सारे स्टेटमेंट को, करेक्ट आंसर तक पहुंचना है। पहला है ए मनी बिल कैनॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा, 100% सही है, क्योंकि एक मनी बिल ओनली एंड ओनली लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। नेक्स्ट है द काउंसिल ऑफ स्टेट्स दैट इज राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट ए मनी बिल और अमेंड इट। क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। रिजेक्ट भी नहीं कर सकता, अमेंड भी नहीं कर सकता, ओनली रिकमेंडेशन दे सकता है। तो करेक्ट आंसर है सी, वो भी रिकमेंडेशन चाहे तो लोकसभा माने चाहे तो ना माने। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल देखिए, जीरो आवर इन पॉलिटिकल जार्गन रेफर्स टू, क्या है?
ए डे व्हेन नो बिजनेस इन पार्लियामेंट इज डन, गलत है। करेक्ट आंसर है क्वेश्चन आंसर सेशन, 0 आवर को क्वेश्चन आंसर सेशन बोलते हैं। 18 नंबर देखिएगा, ए बिल प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बिकम्स एन एक्ट आफ्टर, तभी एक्ट बनेगा ना जब दोनों हाउसेस उसको पास कर दे और प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे दे। तो इस केस में करेक्ट आंसर हो जाएगा, पार्लियामेंट में तो पास हो ही गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट हैज़ गिवन हिज एसेंट, तभी वो एक्ट बनेगा। 18 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशंस हैज़ कंटेक्चुअल रिलेशनशिप विथ यूनियन बजट, करेक्ट आंसर है, देखिए करेक्ट आंसर है कट मोशन। कट मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट को कट किया जाता है यूनियन बजट के एक पर्टिकुलर प्रावधान से, तो ये यूनियन बजट में ही होता है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल देखिए, द फर्स्ट ज्वाइंट मीटिंग ऑफ द बोथ द हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट वाज हेल्ड इन कनेक्शन विथ, बहुत ही सिंपल है, कई बार ये आपने देखा भी होगा, लक्ष्मीकांत की किताब में पढ़ा भी होगा। डॉरी एबोलिशन बिल के लिए डिसएग्रीमेंट हो गया था दोनों हाउसेस के बीच में, तो फर्स्ट टाइम जॉइंट मीटिंग बुलाई गई थी दोनों हाउसेस की, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था डॉरी वाले में। वोट्स ऑन अकाउंट परमिट्स यूनियन गवर्नमेंट टू, क्या परमिट करता है यूनियन गवर्नमेंट को, वोट ऑन अकाउंट, करेक्ट आंसर है विड्रॉल मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, दैट कम्स अंडर वोट ऑन अकाउंट। अगला सवाल है, in the event of upper house rejecting a constitutional amendment bill passed by lower house, क्या होगा, the bill have to be dropped, a joint sitting तो होता ही नहीं है constitutional amendment bill में, disagreement है तो joint sitting नहीं बुलाया जा सकता। the bill shall be deemed to have been passed by both the houses of parliament if Lok Sabha passes it again by 2/3 majority, this is also wrong। दोनों हाउसेस को इसको पास करना ही करना पड़ेगा, एक भी हाउसेस अगर इसको रिजेक्ट करती है ना तो बिल ड्रॉप करना पड़ेगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 22 का हो जाएगा ए। 23 नंबर देखिए, द प्रोविजंस रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड बाई, अमेंड तो किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, ये आपको सोचना पड़ेगा। सो इट कैन बी अमेंडेड बाई सिंपल मेजोरिटी ऑफिशियल लैंग्वेज में। The Indian Parliament cannot legislate on subject of a state list unless the Rajya Sabha passes a resolution that it is necessary to do so in national interest। ठीक है, 24 का क्या होगा, 24 का बी, दूसरा नंबर पॉइंट तो सही है। पहला, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट टू डू सो, गलत है, प्रेसिडेंट के कहने पे थोड़ी ना आप स्टेट लिस्ट पे आप लेजिस्लेट करने लगोगे इंडियन पार्लियामेंट होके, गलत है ये। दूसरा सही है, द स्पीकर ऑफ विधानसभा सर्टिफाइज दैट द लेजिस्लेशन इज नेसेसरी, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, इनके सर्टिफिकेशन से कुछ नहीं होता है। चौथा है, देयर इज ए नेशनल इमरजेंसी, ये सही है, नेशनल इमरजेंसी हो या फिर राज्यसभा पास कर दे एक रिजोल्यूशन कि भाई नेशनल इंटरेस्ट में स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट को एक्ट बनाना चाहिए, तब हो सकता है, तो करेक्ट आंसर है डी, 2 और 4 दोनों। 25 नंबर देखिए, प्रायर सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज इज रिक्वायर्ड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द बिल इन द पार्लियामेंट ऑन, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, इसमें भी प्रेसिडेंट का प्रायर सैंक्शन चाहिए। अफेक्टिंग टैक्सेशन इन विच स्टेट आर इंटरेस्टेड, इसमें भी चाहिए। ऑल्टरिंग द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, इसमें भी चाहिए, मनी बिल में भी चाहिए, तो सब में चाहिए, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 26 नंबर देखिए, द स्टेजेज इन द नॉर्मल फाइनेंशियल लेजिस्लेशन इंक्लूड, क्या क्या स्टेज होता है आपको बताना है। तो भैया इसमें स्टेजेस जो होते हैं वो, एक तो प्रेजेंटेशन होता है बजट का फाइनेंशियल लेजिस्लेशन में, फिर होता है इसमें डिस्कशन ऑन द बजट, फिर होता है पासिंग ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है, वोट ऑन अकाउंट नहीं होता है इसमें, फिर आता है पासिंग ऑफ द फाइनेंस बिल, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। राज्यसभा कैन डिले द फाइनेंस बिल सेंट फॉर इट्स कंसिडरेशन बाय लोकसभा फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ, अगेन वेरी सिंपल, कई बार डिस्कस किया है,
मैक्सिमम जो टाइम है वो भैया 14 दिन ही है, उससे उसी के अंदर में जो भी एक्शन लेना है ले लेना है, वरना पास माना जाएगा उसको जिस फॉर्म में आया है। अगला सवाल है व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ 0 आवर। 1 घंटे होता है, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ सवाल है। 1 घंटे से ज़्यादा 0 आवर नहीं चल सकता। द गोल्डन जुबली ऑफ इंडियन पार्लियामेंट वॉज सेलिब्रेटेड ऑन। गोल्डन जुबली से क्या मतलब है आपका? 50 साल। तो पार्लियामेंट कब बना था, पहली बैठक कब हुई थी, उसके हिसाब से आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 13 मई 2002, बिकॉज ये 1952 में पहली पार्लियामेंट का सेशन हुआ था। तो गोल्डन जुबली 13 मई 2002 का। हु ऑफ द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इन इंडिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑलरेडी डिस्कस्ड। At which of the following stages general discussion on a bill take place in Lok Sabha? जनरल डिस्कशन की बात हो रही है, जनरल डिस्कशन की, स्पेसिफिक नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्यूरिंग सेकेंड रीडिंग। ड्यूरिंग सेकेंड रीडिंग जो है जनरल डिस्कशन होता है। फर्स्ट रीडिंग में तो कोई डिस्कशन नहीं होता, बस दे दिया जाता है, सबको एक एक पर्चा पकड़ा दिया जाता है, उसको पढ़िए समझिए, फिर जनरल डिस्कशन आता है सेकेंड रीडिंग। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट चुनना है आपको, देखना पड़ेगा एक एक करके। मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, गलत है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, यही करेक्ट है, बाकी देखने की भी जरूरत नहीं है। करेक्ट आंसर बी। द प्रोविजन फॉर कॉलिंग अटेंशन नोटिस हैज़ रिस्ट्रिक्टेड द स्कोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका करेक्ट आंसर है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन का स्कोप को कम किया इसने। ए बिल मे बी इंट्रोड्यूस्ड इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अगर ऑर्डिनरी बिल है तो किसी हाउस में भी किया जा सकता है, बट फाइनेंस बिल है तो ओनली लोकसभा में किया जाएगा। यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल की बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर है सी। 35 नंबर देखिए। द यूनियन बजट इज लेड बिफोर 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल नंबर 112। ये 112 ही है जो कि ऑथराइज करता है यूनियन बजट दोनों हाउसेज में रखने के लिए। अगला सवाल देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए मनी बिल इज़ नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है, इस नॉट पे फोकस कीजिएगा। ए मनी बिल कैन बी टेबल्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यही करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये ओनली एंड ओनली लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा, बाकी देखने की भी जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखिए। द स्पीकर कैन स्टॉप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक। दिस फेनोमेनन इज नोन एज क्रॉसिंग द फ्लोर, इंटरपिलेशन, यील्डिंग द फ्लोर, डेकोरम। क्या होगा बताओ? ये होगा यील्डिंग द फ्लोर। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यील्डिंग द फ्लोर। अगेन आपको कंसीडर करना है स्टेटमेंट को, फिर करेक्ट आंसर चुनना है। 3 चीज़ें कंसीडर करने के लिए दी गई हैं आपके पास, एक एक करके देखते हैं। पहला है द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया इज सैंक्शनड अंडर द आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या सही है? क्या सही है दोस्तों? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द फर्स्ट ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा वाज हेल्ड इन 1961, ये भी करेक्ट है। डॉरी बिल आया था, उस पर डिसएग्रीमेंट हुआ था, फिर ये पहला ज्वाइंट सिटिंग 1961 में बैठा था। तीसरा है द सेकेंड ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा वाज हेल्ड टू पास द बैंकिंग सर्विसेज कमीशन रिपील बिल, ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। 39th नंबर देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्स मस्ट बी पास्ड बाई ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाई स्पेशल मेजोरिटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए कोई ज्वाइंट सीटिंग का भी प्रावधान नहीं है। इसमें सिंपल है कि दोनों हाउसेज में इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास करना ही करना है, वरना ये लैप्स हो जाएगा अगर किसी भी हाउस ने अगर इसको नहीं पास किया तो। 40 नंबर देखिए। विथ रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट है, नॉट पे फोकस कीजिए, नॉट करेक्ट पे फोकस कीजिए। पहला है द अप्रोप्रिएशन बिल मस्ट बी पास्ड बाई बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बिफोर इट कैन बी इनेक्टेड इनटू लॉ। क्या ये सही है? सोचिए, यही सही नहीं है। अप्रोप्रिएशन बिल जो है ना ओनली लोकसभा में पास होना चाहिए, राज्यसभा में नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल देखिए।
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट? क्या अंतर है? 41 नंबर। पहला देखिए, द प्रोविजन ऑफ वोट ऑन अकाउंट इज़ यूज्ड बाय रेगुलर गवर्नमेंट वाइल इंटरिम बजट इज़ ए प्रोविजन यूज्ड बाय केयर टेकर गवर्नमेंट। अगला है, ए वोट ऑन अकाउंट ओनली डील्स विथ एक्सपेंडिचर इन गवर्नमेंट बजट वाइल इंटरिम बजट इंक्लूड्स बोथ एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट। ये बिल्कुल गलत है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वन ओनली। 42 नंबर देखिए, ए डेडलॉक बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा फॉर ए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट ड्यूरिंग द पासेज ऑफ, कब होता है? ऑर्डिनरी बिल में होता है, मनी बिल में होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑर्डिनरी बिल ओनली, बिकॉज ज्वाइंट सिटिंग ऑर्डिनरी बिल में ही बुलाई जाती है। और सॉरी क्या बोला, डेडलॉक बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। 42 का करेक्ट आंसर है बी, 2 and 3। क्या क्वेश्चन? द डेडलॉक बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा फॉर ए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट ड्यूरिंग द पासेज ऑफ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में तो ज्वाइंट सिटिंग होता ही नहीं है, होता ही नहीं। ऑर्डिनरी बिल में होता है, मनी बिल में भी ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं, बिकॉज राज्यसभा के पास पावर ही नहीं। 14 दिन में अगर नहीं पास किया तो उसको पास ही माना जाएगा, रिजेक्ट भी नहीं कर सकता। तो करेक्ट आंसर वन ओनली होना चाहिए। यहाँ पे आंसर दे रखा है किताब के हिसाब से 2 and 3, तो ये गलत मान रहा हूँ मैं। करेक्ट आंसर वन ओनली होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट द ज्वाइंट सिटिंग इज प्रिजाइडेड ओवर बाई स्पीकर ऑफ लोकसभा। करेक्ट आंसर है बी, 43 का बी। नेक्स्ट है, द टाइम ऑफ 0 hour इन पार्लियामेंट कब से कब के बीच में होता है? तो ये होता है 12 बजे से 1 बजे के बीच में। करेक्ट आंसर डी। दोस्तों यहाँ पे हमने इस टॉपिक को डिस्कस कर लिया था, जिसका नाम है सेशंस। ठीक है, सेशंस, सिटिंग और पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।